नन्हा सा ब्राह्मण है बामन, और ऊपर से उसे कहते हो कि कह दो कि मैंने कुछ नहीं कहा। महाराज मैं तो नहीं बोल सकती। बोले देखो बलि, 8 जगह ऐसी होती जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, इसलिए तुम इसे मना कर दो। स्त्री सुनर्म विवाह व्यक्त्यांते प्राण संकटे को ब्राह्मणार्थे हिंसाया नाम तमसा जुगो सुतम। अर्थात 8 जगह ऐसी होती जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों से कोई गंभीर बात छुपानी हो तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हंसी मजाक में यदि मुख से कभी झूठ निकल जाए तो उसका पाप नहीं लगता। शादी विवाह में किसी की बेटी की यदि झूठी प्रशंसा करनी हो तो भी उसका पाप नहीं लगता। और तो और जिसका समस्त धन लुटने वाला हो उसको यदि झूठ बोल करके बचाया जाए तो उसमें भी पाप नहीं लगता। तो महाराज यहाँ तो तुम्हारा समस्त धन लुटने वाला, इसलिए कह दो कि मैंने कोई देने होने की बात नहीं की, जाओ महाराज रास्ता ना। बलि महाराज कहते हैं कि भगवान मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यदि ये बामन है तो ये 3 पग से ज्यादा मापेगा नहीं, और यदि ये वो विष्णु है तो सब कुछ लूट करके ले जाए, यही कहेंगे लोग कि वो साक्षात वो नारायण, वो विष्णु भी बलि के घर भीख मांगने गया था। मुझे इसकी परवाह नहीं। बलि महाराज ने कहा कि मैं आपको संकल्प देता हूँ। हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि मैं आपको 3 पग पृथ्वी दान करने का संकल्प लेता हूँ। जैसे ही बलि महाराज ने संकल्प लिया, भगवान ने करोड़ों अरबों किलोमीटर के है गए, इतने विशाल है गए भगवान ने एक चरण को नीचे के लोक में रखा और एक चरण से ही नीचे के लोक को और एक चरण से ऊपर के लोक को माप लिया। 2 चरणों में ही, 2 पग में ही समस्त ब्रह्मांड को भगवान ने माप लिया और आकर के बलि महाराज के सामने खड़े रह गए और कहते कि कहो बलि। बड़े दानी बनते थे, कहते थे कि मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं, और आपने मांगा क्या है? तो कहो। अब जो व्यक्ति दान देने का संकल्प लेता है और उससे यदि मुकर जाता है तो उसे पाप लगता है, उसे सजा मिलती है। तो अब बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है? तो बलि महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान, दान बड़ा होता है कि दान का मालिक, जो धन का मालिक होता है वो बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि धन का जो मालिक होता है वो धन से 100 गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो बलि महाराज ने अपने हाथों को जोड़ दिया और नीचे मस्तक कर लिया और कहते हैं कि मैं अभी बचा हुआ। भगवान के भी आंखों से आंसू आ गए कि तुझसे बड़ा दानी मैंने सच में आज तक नहीं देखा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहते हैं कि बलि मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, यदि देना ही चाहते हैं तो बस एक ही वरदान दे दो कि जब भी अपने इस महल से निकलूं तो मुझे आपके दर्शन हो जाए। भगवान कहते हैं मतलब हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं। इसका मतलब यही हो कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि आज भी बलि महाराज जब अपने महल से निकलते हैं तो भगवान बामन स्वरूप में ही उनके द्वार पर सदैव खड़े रहते हैं और उनको दर्शन देते हैं। ऐसे दानी थे बलि महाराज। तो आइए हमारे भी बामन भगवान की झांकी आ रही है, सुंदर स्वागत करेंगे भजनों के माध्यम से, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हमारे मुख्य यजमान आएंगे और जिनको जिनको पूजन करना है वो बामन भगवान का पूजन भी करते जाएंगे, क्योंकि अभी राम कथा बाकी है और फिर लाला का जन्मोत्सव होगा। हमने बोला था ना कल कि 12 बजे होगा, तो भगवान ने सुन ली और 12 बजे ही होगा। तो आइए सुंदर भजनों के माध्यम से बामन भगवान की झांकी को श्रवण करेंगे, देखेंगे, निहारेंगे। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को चलने आए,
हरि बामन का वेश बनाए राजा को चले हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा को चलने आए हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा को चलने आए। बोलिए बामन भगवान की